अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में। अनटोल्ड स्टोरी कह सकते हैं या हिडन फैक्ट्स कह सकते हैं। अब ये हिडन फैक्ट्स है किस चीज़ के बारे में कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर क्या हम पैसे दे के लॉ गेट क्लियर कर लें, सर क्या ये लॉ गेट जो है पैसे देकर क्लियर हो सकती है नहीं हो सकती, और क्या वाकई में जो है पैसे देकर आप गेट क्लियर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद ये कंपलसरी है कि आपने लॉ गेट क्लियर करना ही करना है, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अब लॉ गेट क्लियर करने के लिए जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाता है, वो समझता है बहुत ही टफ टेस्ट है, मुझसे ये क्लियर नहीं होगा। वो कोशिश करता है आसपास देखने की, क्या इसके अंदर कोई गुंजाइश बच सकती है, क्या पैसे दे के मामला हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब होता ये है कि जब आप फर्स्टली क्या करते हैं, जब आप जैसे ही एलएलबी करते हैं तो अक्सर कोई डाउट आपको मिल गया, कोई ऐसा शख्स आपको मिल गया जो ये आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि हम आपसे 2 से 3 लाख रुपए लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आपको लाइसेंस दिलवा देंगे। पहला ये। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हमने क्या करना होगा, जैसे ही आपने लॉगेट में अप्लाई किया, लॉगेट में अप्लाई करने के बाद हम स्लिप चेंज करेंगे, उसमें बंदे की पिक्चर चेंज करेंगे और आपकी जगह पे वो बंदा जाकर टेस्ट देगा। अब स्टूडेंट कहता है कि भाई ये ऑप्शन ज़रा ठीक है। थर्ड ऑप्शन फिर वो ये देते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो लॉगेट है, लॉगेट से 2 दिन पहले हमसे कांटेक्ट करना है, हम आपको आंसर कीज़ बता देंगे और वो आंसर कीज़ के हिसाब से आपने रट्टा मार के या पेपर ले जाके वहाँ पे जो है वो टेस्ट दे देना है, व्हाट्सओएवर। खैर, अब इन तीनों का हल क्या है, कितने पैसे डिमांड करते हैं वो, और क्या वाकई में वो पैसे देने से आपका लॉगेट क्लियर होता है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका तो वो ये कहते हैं कि आपने 3 से 4 लाख रुपए देने, ना आपने बार वोकेशनल कोर्स अटेंड करना है, ना आपने फर्स्ट इंटीमेशन भेजने, ना आपने सेकंड इंटीमेशन भेजने, ना आपने जो है लॉगेट क्लियर करना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने पैसे देने, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलाइड डॉक्यूमेंट्स देने हैं। देखें, जब आप फर्स्ट इंटीमेशन भी नहीं दे रहे, सेकंड इंटीमेशन भी नहीं दे रहे, सेकंड इंटीमेशन नहीं दे रहे और लॉगेट भी क्लियर नहीं कर रहे, लॉगेट क्लियर नहीं करने से क्या वाकई में लॉगेट क्लियर हो जाएगा आपका? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इससे होता ये है कि वो क्या करते हैं, वो बार के अंदर का कोई मेंबर, कंसर्न बार जो भी है, उनसे सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद आपको लाइसेंस दिलवा देंगे, लाइसेंस इशू हो गया, सारा कुछ हो गया। आपकी फ़ाइल के अंदर लॉगेट की जो स्लिप है वो ओरिजिनल नहीं है, वो सर्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड होगी। अब अनवेरीफाइड जो लॉगेट की रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट कार्ड होगा, उसको आप किस तरीके से वेरीफाई कराएंगे? डेफिनेट सी बात है, आने वाले 6 महीने 1 साल बाद जब भी प्रेसिडेंट चेंज होगा, जब भी एक्चुअल ऑफिसर ऑफ कंसर्न बार चेंज होगा, वो अगर कभी भी वेरीफाई करवाएगा, आप उसमें पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के बाद आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। सेकेंडली, आने वाले 2 साल तक आप लाइसेंस नहीं ले सकेंगे। इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, जब वो ये कहते हैं कि आपने नहीं जाना, आपकी जगह पे कोई और बंदा जाएगा और वो आपका लॉगेट टेस्ट देगा, सीट पर भी बैठेगा, लॉगेट टेस्ट देगा, वो क्लियर कर जाएगा। अब इसका क्या, किस तरीके कार से वो करते, किस तरीके से हैं, और उसका फिर नतीजा क्या निकलता है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले तो वो ये करेंगे कि आपकी जैसे स्लिप जनरेट हुई, स्लिप जनरेट होने से पहले पहले वो आपकी जगह किसी और की पिक्चर अपलोड कर देंगे। पिक्चर अपलोड हो गई, एनआईसी नंबर भी उस बंदे का चला गया। जैसे ही चेकिंग हुई गेट पर, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पे, तो एनआईसी नंबर भी मैच कर रहा है, बंदा भी मैच कर रहा है। अंदर जाके फिर जब वो उस बंदे की क्रॉस चेकिंग होती है अटेंडेंस के साथ, अटेंडेंस शीट के साथ, अटेंडेंस शीट के साथ जैसे ही क्रॉस चेकिंग होगी, वो बंदा पकड़ा जाएगा। जैसे ही वो बंदा पकड़ा जाएगा, उस बंदे को अरेस्ट भी किया जा सकता है और उस बंदे का कोई नुकसान नहीं भी होगा। ऐसा हो सकता है उस बंदे का कोई नुकसान ना हो। उस एक्चुअल जो बंदा था जिसका वो लॉगेट देने आया था, उसको एचईसी आने वाले 1 साल या 2 साल के लिए बैन कर दिया कि अब ये हमारा कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता। 1-2 साल उसके ज़ाया हो गए और वो ब्लैक लिस्टेड, वो बंदा ब्लैक लिस्टेड हो गया एचईसी की नज़र में। थर्ड कैटेगरी ये कि वो आपको बता देंगे भाई इस तरीके से आपने ये आंसर्स हैं, आपने मोबाइल ले जाएं या कुछ भी कर लें और वहाँ पे जाके आप चीटिंग कर लीजिएगा। अब क्या चीटिंग की जा सकती है? देखें, एचईसी के
इदारे के अंदर, सेंटर के अंदर, जब आप चीटिंग का कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं और चीटिंग करने की कोशिश भी करते हैं और अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? तो होगा कुछ इस तरीके से कि आपसे कॉपी भी ले ली जाएगी, आपको बैंड भी किया जाएगा और HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद मेन ब्रांच है वो आपको कॉल भी करेगी और वहाँ पर आपने माफ़ीनामा भी लिख कर देना होगा। ठीक है, वहाँ पर ज़लालत वो अलग होगी आपकी। तो तीनों का नटशेल में सॉल्यूशन ये है कि इन तीनों ज़रायों से आपका लॉगेट क्लियर हरगिज़ नहीं होगा। फिर लॉगेट क्लियर कैसे होगा? हो सकता है आप थंबनेल देखकर आए हो कि वाकई में इतने पैसे देकर लॉगेट क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता। लॉगेट पढ़कर होगा क्लियर, बैरेक को जितना ज़्यादा बार फोकस करेंगे उससे ही लॉगेट क्लियर होगा, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। प्रीवियसली ऐसा पॉसिबल था, अक्सर स्टूडेंट्स ने ऐसा किया भी कि कुछ पैसे वैसे दे के उन्होंने लॉगेट क्लियर करवा लिया। अब आप लॉगेट में अगर अपीयर हुए हैं रिसेंटली, आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा सख्ती है कि जैसे कोई ये CSS का पेपर ले रहे हों, 3 से 4 बार चेकिंग होती है। 3 से 4 बार चेकिंग होने के बाद भी उनको रहता है कि क्या इस बच्चे के पास कुछ है, कि इस बच्चे के पास कुछ है, क्योंकि 31 मार्च को जो लॉगेट कंडक्ट हुआ उस लॉगेट में आपने नोटिस किया होगा कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा थी। स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल क्यों हुए? इस वजह से हुए कि पेपर बड़ा मुश्किल था। पेपर मुश्किल होता ही नहीं है, मसला ये है कि स्टूडेंट्स बैरेक को फोकस करके नहीं जाते, वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ के जाते हैं और बैरेक से ही सवाल आते हैं। ठीक है, करना क्या है? करना सिंपल इतना है आपने कि बैरेक्स को जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आप उतने ज़्यादा हाई मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर यहाँ तक कोई क्यूरी, किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए या किसी स्टूडेंट को बैरेक्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट जो हमारे ऑनलाइन सेशन लेना चाहता है वो भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। थैंक यू।